रोग से मुक्ति के लिए उस सूर्य के जल में गुड़ डालकर मीठे का जल देना। यदि किसी के घर में कर्जा हो गया है, आपका कर्ज ब्याज में ही जा रहा है, लेकिन कर्ज से मुक्ति नहीं हो रही, मैं बहुत बढ़िया उपाय बताता हूं। अगर तुम्हारा 10 साल का कर्ज 1 साल में चुक जाए तो एक बार तुम धामपुर आकर मुझसे जरूर मिलना। मैंने हजारों नहीं, कम से कम 10,000 ऐसे परिवार 30 साल में मुझसे मिलने आए जिनकी जिंदगी में मौत के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। बैंक का कर्ज चढ़ा हुआ था, किसी साहूकार का कर्ज चढ़ा हुआ था, ब्याज भी नहीं चुका पा रहे थे, मगर जो उपाय मैंने उनको बताया वही तुम्हें बता रहा हूं। केवल 1 साल में सारा कर्जा चुक गया, मगर वो आज तक मुझसे मिलने नहीं आई, खाली फोन ही करते रहे। क्योंकि आज का इंसान भगवान को, भगवंत को और संत को तब तक मानता है जब तक उसकी कोई परेशानी होती है। जैसे परेशानी दूर होगी तो नादानी आ जाएगी, बुद्धि अभिमानी बन जाएगी। धन्यवाद। आपने लाल मिर्च देखी है? अरे बाप रे बाप, कोई लाल मिर्च नई पैदा होती है क्या? सूखी लाल मिर्च के बीजों को इकट्ठा कर लेना और 27 गिनती के बीज की एक एक पुड़ी बना लेना। कितने बीज? 27। जोर से बोलो। 27। 27 क्यों? इसका कारण मैंने कल बता दिया है। 27 मिर्च के बीज की पुड़ियां बना बना के डब्बे में भर लेना और जैसे ही सुबह अर्घ सूर्य को देने के लिए टोटी वाले लोटे में जल भरे तो सूर्य के जल में ये 27 बीज डाल देना और गायत्री मंत्र, स्त्री हो या पुरुष, शांति कुंज में आज भी श्री राम आचार्य जी के गायत्री मंत्र पुरुष भी बोलते, स्त्री भी बोलती हैं। जिनको ऑब्जेक्शन है तो पहले उनसे जाकर बात करें, वहां बंद कराई, उसके बाद किसी और से जिरह करें। आप किसी की बात मत माना करो। आपको आज के बाद कभी भी कोई शंका हो, भ्रम हो, आप डायरेक्ट मुझसे फोन पे बात करिए। मैं बिना दक्षिणा के आपके हर प्रश्न का उत्तर रात को भी दूंगा, दिन में भी दूंगा। हालांकि मैं भोजन करते समय बोलता नहीं, मगर आपका फोन आ गया तो मैं बीच में बोल भी पड़ूंगा, पर बोलने का मतलब समझ जाना कि बीच में मुझे भोजन खाना छोड़ना पड़ेगा, फिर उठना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो गया है। धन्यवाद। आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। आप गायत्री मंत्र बोल करके उन बीजों के सहित अगर आपने अर्घ दिया तो निश्चित रूप से ही आपकी हर कामना पूर्ण होगी और कर्ज से मुक्ति प्राप्त करोगे। मीठा गुड़ और मिर्च अगर दोनों भी मिला करके आप डाल देंगे मिर्च और गुड़ डाल करके भी दोनों दिया जा सकता है। सूर्य आरोग्य देवता है, बीमारी से मुक्ति दिलाने वाले, जीवन को शक्ति दिलाने वाले, गृहस्थ को चलाने की युक्ति दिलाने वाले हैं, जीवन को चलने की शक्ति दिलाने वाले हैं और मेरे भोलेनाथ की भक्ति दिलाने वाले। बात समझ गए ना? इसलिए यदि किसी के घर में कलेश हो, घर में कलेश हो रहा हो, कोई परिवार वाला सदस्य एक दूसरे की बात नहीं मानता है, ना बेटा बाप की मानता है, ना बाप बेटी की मानता है,
न पत्नी सुनती है न पति सुनता है, घर में रोजाना कलेश ही कलेश होता है, तो आपको केवल एक छोटा सा काम करना है कि सूर्य को अर्घ देते समय उसमें पिसा हुआ लाल चंदन डाल दीजिए। क्या डालेंगे? लाल चंदन। बाजार से पिसा हुआ मिल जाएगा। लाल चंदन का बुरादा अर्घ जल में देकर के प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दीजिए, आपका कलेश से मुक्ति को प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से अनेक रोगों के लिए अनेक उपाय कहे गए हैं। सूर्य को अर्घ देने का विधान बता रहा हूं। दोनों हाथों में टोटी वाला लोटा लेकर जल भरकर नीचे कोई बर्तन रख करके सूर्य की ओर मुख करके पुरुष सीधे पांव की एड़ी को ऊपर उठाए, महिलाएं बाएं पांव की एड़ी को उठाएं और 3 बार में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र का बोले। जिनको गायत्री मंत्र याद नहीं है धनिरा, जिनको गायत्री मंत्र याद नहीं वो सूर्य का मंत्र भी बोल सकता है। कई बार शंका होती है कि अर्घ देते समय हम सूर्य का मंत्र क्यों नहीं बोल सकते। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप सूर्य के मंत्र से भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, जल दे सकते हैं, कोई दोष नहीं है। इसलिए ध्यान दें। बहुत सारे लोग आपको बहकाते हैं कि सूर्य के जल में तिल डालना चाहिए। कई लोग बताते हैं सूर्य के जल में सफेद तिल डालना चाहिए, रोली डालनी चाहिए। पर ध्यान देना, जिंदगी में कभी सूर्य को अर्घ देते समय तिल नहीं डालना, रोली नहीं डालना। ऐसा वही लोग लिखकर भेजते हैं, वही लोग जो कहते हैं जो अज्ञानी हैं, जो केवल मनगढ़ंत बातों से या किसी यूट्यूब पे पढ़ करके या गूगल पर किसी की साइड को पढ़ करके वो लोग अपनी बात कहते हैं। बिना विद्वान के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर तिल का जल चढ़ाना है, तेल का जल चढ़ाना है, तो सोमवार के दिन सायंकाल समय भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर को तिल चढ़ाकर जल चढ़ाने से सारे घर के कष्टों से मुक्ति मिलती है। और यदि सरसों का तेल थोड़ा चढ़ाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल का चढ़ा देगा तो शत्रुओं से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर आपके पीछे कोई शत्रु लगे हैं, आपके पीछे कोई टोना टोटका कर रहा है, आपके दुश्मन अपने रिश्तेदार हैं या अपने हैं, अगर उन शत्रुओं से मुक्ति चाहते हो तो सोमवार के दिन या त्रयोदशी के दिन थोड़ा सा कटोरी में सरसों का तेल ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दे। उसके बाद 1 लोटा जल का चढ़ा दे। बैठ करके नमामि शमीशान निर्वाण रूपम रुद्राष्टकम का पाठ कर ले तो शत्रुओं से मुक्ति हो जाएगी। मगर सूर्य को कभी भी तिल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते तो आप हरिओम हरिओम करके थोड़ी देर जल दे, फिर रोक ले, फिर हरिओम हरिओम करके फिर रोक ले, फिर 3 बार में हरिओम करके पूरा जल हिलाकर चढ़ाएं। और जल जब पूरा हो जाए लोटे को नीचे रख दे। फिर अपनी जो अनामिका अंगुली है जिसमें अंगूठी पहनते हैं, सीधे हाथ की स्त्री हो या पुरुष, सीधे हाथ की अनामिका अंगुली को सूर्य के जल में जो सूर्य का अर्घ दिया है उस सूर्य जलामृत में अंगुली को भिगोना चाहिए और अनामिका अंगुली को सूर्य के जल में भिगोकर उल्टे हाथ की हथेली में उस अंगुली को रगड़ना चाहिए ताकि सारा जल
उल्टे हाथ की हथेली में लग जाए और फिर दोनों हाथों की हथेली को मल करके अपने भाग्य पर, अपने चेहरे पे खूब रगड़ना चाहिए। करके देखना, तुम्हारी लुर्रियां भाग जाएंगी। ब्यूटी पार्लर में जाने की नौबत महिलाओं को नहीं आएगी, करके देखना। हाँ, सूर्य के जल में बहुत शक्ति है। सूर्य के जल में बहुत शक्ति है। मुझे कहना नहीं चाहिए, पिछले वर्ष आश्रम में एक बेटी अपनी माता पिता के साथ है। उसका रंग थोड़ा सा सांवला था। माँ बाप के सामने तो नहीं बोली, लेकिन अकेले में बोले, गुरुजी मेरा चेहरा सांवला है, मुझे कोई लड़का देखने आता है तो वो रिजेक्ट कर देता है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि अब की बार कोई लड़का आवे, रिजेक्ट की जगह सेलेक्ट हो जाऊं। तो मैंने कहा कि सूर्य को जल दे करके तो इस तरह से अपने चेहरे पर सूर्य का जल लगाना। आप मेरी हंसी मानेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद उस बेटी ने मेरे व्हाट्सएप पे अपनी फोटो भेजी, पहले वाली भी और बाद में। बोले गुरुजी आपका कमाल है। गोंडा की वो बेटी थी, शायद गोंडा की थी, उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में, नाम नहीं बताऊं। हाँ, उत्तर प्रदेश में गोंडा की बेटी थी। और महाराज उसकी शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई। इतना चेहरा दमदमाट हो गया। सूर्य के जल में बहुत शक्ति है। चेहरे पे लगाकर फिर हाथ जोड़कर खड़े होकर या बैठकर 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। जिनको गायत्री मंत्र याद नहीं, वो हरिओम मंत्र का जाप करे। और मंत्र के जाप करने के बाद सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए।